अब से कुछ देर में गुजरात में पहले चरण का मतदान होगा। 19 जिलों की 89 सीटों पर अब से कुछ देर में वोट डाले जाएंगे। बिल्कुल, अब से ठीक 1 घंटे बाद सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो जाएगा फर्स्ट फेज पोलिंग के लिए। और गुजरात के रण की हर अपडेट से न्यूज नेशन आपको अपडेट कराएगा। 977 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं आज, जिसमें से 920 पुरुष उम्मीदवार हैं और बाकी की 50 जो उम्मीदवार हैं वो महिला हैं। तो चुनावी मैदान में कुल 977 उम्मीदवार और कई सारे दिग्गज जो हैं उनकी किस्मत आज दांव पर लगने वाली है फर्स्ट फेज पोलिंग में। जी हाँ, कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर है, जिनमें राजकोट पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी। इसके साथ साथ उनके सामने हैं इंद्रनील राजगुरु और सुबह 8 बजे से यहां पर वोट डाले जाएंगे। कुल मिलाकर 33 जो जिले हैं उनमें से 19 जिले और 182 विधानसभा सीटों में से 89 सीटों पर आज वोटिंग हो जाएगी, जहां 977 उम्मीदवार मैदान में हैं। सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका जहां पर 12 जिले हैं और दक्षिण गुजरात का इलाका जहां पर 7 जिले हैं। कुल मिलाकर 89 विधानसभा की सीटें जहां पर वोटिंग होने वाली है, जहां 2 करोड़ 12 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि यदि गुजरात विधानसभा की करीब 50% सीटों पर आज वोटिंग हो जाएगी और जो चुनावी उम्मीदवार मैदान में है उनकी किस्मत का फैसला आज ही हो जाएगा। बिल्कुल, तो राजकोट में विधानसभा की 8 सीट्स मौजूद हैं और जिस तरीके से अगर हम बात करें सौराष्ट्र की, कच्छ की बात करें और दक्षिण गुजरात, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन कई सारे दिग्गजों की किस्मत जो है वो निर्धारित हो जाएगी कि। और साथ ही साथ कांग्रेस की हम बात करें, एक बार फिर से कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत को इस मौके पर झोंक रखा है। पहले चरण का चुनावी दंगल, पहले चरण में 89 सीट्स पर वोटिंग अब से कुछ देर के बाद सुबह 8 बजे शुरू होगी और बीजेपी ने सभी 89 सीट्स पर अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार रखा है। कांग्रेस पार्टी की बात करें, 87 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी ने 64 सीट्स पर अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। फर्स्ट फेज पोलिंग की बात करें हम, गुजरात का चुनावी दंगल जामनगर से सबसे ज्यादा और झागड़िया और गढ़देवी से सबसे कम। पहले चरण में 7 सीट्स एससी और 14 सीट्स एसटी के लिए आरक्षित हैं। सभी बूथों पर ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट मशीनें भी लगाई गई हैं। पहले चरण को लेकर ये तमाम तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं, ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट लगाई गई है। वोटर्स के लिहाज से सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है उत्तरी सूरत और वोटर्स के लिहाज से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है कामरेज। तो पहले चरण के बड़े मुद्दे जो हैं, न्यूज नेशन ने ग्राउंड जीरो पोल सर्वे किया था, उसमें भी विकास का मुद्दा सर्वोपरि था, सबसे ऊपर था। पाटीदार आरक्षण की बात करें, ये सारे मुद्दे जो हैं काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन विकास सबसे आगे है। जीएसटी की बात करें और साथ ही साथ नोटबंदी, ये वो सारे मुद्दे हैं जो कि इन चुनावों में लगातार देखे जा रहे हैं। महंगाई का मुद्दा भी इसमें शुमार है। इसके अलावा जीएसटी की बात करें, नोटबंदी की बात करें, पाटीदार आरक्षण का जिक्र करें, बेरोजगारी का, लेकिन विकास पर सबसे ज्यादा जो है लोगों का जोर है। और साथ ही क्योंकि नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री के तौर पर तो इस बार नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वोट मांगने के लिए आए हैं, उनका अपना गृह राज्य है। गुजराती अस्मिता का मुद्दा उन्होंने उठाया है, कर्मचारियों की फिक्स पगार का मुद्दा भी है और साथ ही साथ नर्मदा डैम का मुद्दा भी इस बार चुनाव में जोर शोर से उठाया गया है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जो आज वोटर्स के जहन में होंगे जब वो वोट डालने के लिए जाएंगे। तैयारियां किस तरह से हो रही हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं ये भी आप देख रहे हैं। पूरब पटेल, पंकज मिश्रा और साथ ही साथ मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पूरब का रुख करते हैं। पूरब, आज जिन 19 जिलों में मतदान होने वाला है वहां पर सौराष्ट्र कच्छ का इलाका भी आता है और दक्षिण गुजरात का इलाका भी आता है। सौराष्ट्र कच्छ की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो, दोनों ने 8 या 10 दिन से भी ज्यादा का वक्त यहां पर प्रचार के दौरान बिताया है। मंदिर मंदिर जाकर यहां पर मत्था टेका है। यहां जब लोग चुनाव में वोटिंग करने के लिए आएंगे, क्या क्या मुद्दे उनके सामने होंगे आज? चलिए पूरब से एक बार हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, दक्षिणी गुजरात की बात करें, यहां पर 7 जिलों की 35 सीटों पर मतदान होना है और पाटीदारों के साथ साथ आदिवासी जो जनसंख्या है वो एक यहां पर बड़ी आबादी मानी जाती है और सूरत वो जगह रही है जहां पर पाटीदार आरक्षण को लेकर एक बहुत ही अहम केंद्र के रूप में यह बनकर उभरी है। यहां पर चुनाव प्रचार जिस तरीके से हुआ उसका कितना असर नजर आया और बीजेपी के लिए आज यहां पर कितनी बड़ी चुनौती?
देखिए विशाल, बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए यहाँ पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं वराछा इलाके में हूँ। सूरत का ये जो वराछा इलाका है काफ़ी संवेदनशील इलाका इसलिए माना जाता है क्योंकि जब पाटीदार हिंसा हुआ था सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इसी इलाके में हुआ था। और यहाँ पर जो पाटीदारों का एक दबदबा है उसको लेकर जो है इस बार बीजेपी के लिए यहाँ पर एक बार फिर से हुकूमत हासिल करना जो है काफ़ी एक चेतावनी भरा होगा। आपको बता दें कि सूरत सिटी की अगर बात करें तो करीब 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ पर, जो कि पूरी 12 जो है पिछली बार बीजेपी को मिली थी। कुल अगर सूरत डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर 16 जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 16 में से 15 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जो है वो अब तक बीजेपी का राज था। लेकिन इस बार पाटीदार आंदोलन जो है वो किस तरह से इफेक्ट करता है और क्या एक बार फिर से बीजेपी सूरत पर अपना कब्जा जमाने में जो है वो कामयाब होती है, या इस बार रिजल्ट कुछ और आता है, लोग कुछ और जो है वो डिसीजन देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि सूरत में आखिरी मौके पर यानी कि आखिरी दिन प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर जो है वो पब्लिक मीटिंग की थी और लोगों से अपील की थी कि कम से कम 151 सीट जो है वो बीजेपी को मिले और एक बड़ी जीत उन्हें जो है वो लोग दें। जी बिल्कुल, तो पंकज हमारे साथ है, बने रहिए पंकज आप। इसके अलावा पूर्व पटेल भी हैं। सीधे चलते हैं मोहित राज दुबे के पास। मोहित राज दुबे, अगर हम बात करें सौराष्ट्र की, दक्षिण गुजरात की और कच्छ की, जिन मुद्दों को लेकर उम्मीदवार चुनावी मैदान में मौजूद हैं और जनता का रुख जो है अब तक क्या नजर आ रहा है, क्योंकि विकास का मुद्दा न्यूज नेशन ने ग्राउंड जीरो पोल सर्वे किया था, उसमें विकास सर्वोपरि था, सबसे ऊपर ये मुद्दा था। इसको लेकर जनता की उम्मीदें कितनी नजर आती हुई और लगभग 45 मिनट के बाद पोलिंग शुरू हो जाएगी, तो कितने सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त मॉक ड्रिल चलता है चुनाव आयोग। मैं कवर करता हूं इसलिए आपको बता सकता हूं कि चुनाव आयोग ने कल ही एक नोटिफिकेशन जारी किया था और कहा था कि कोई भी गलती होनी नहीं चाहिए, सुनिश्चित कर लिया था कल चुनाव आयोग ने। लेकिन अगर इस चुनाव प्रक्रिया की बात कर लें तो इस चुनाव में प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दांव पे है और परीक्षा राहुल गांधी की है। देखना यह है कि प्रतिष्ठा कायम रहती है, परीक्षा में राहुल गांधी पास होते हैं कि नहीं। लेकिन जिन इलाकों की आप बात कर रही हो, इलाके वाकई बड़े महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण ये इलाके हैं, वहाँ पर उनका प्रभाव माना जाता है। लेकिन इस बार सेंध कांग्रेस ने लगाने की पूरी कोशिश की है। राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ उन इलाकों में रैलियां की हैं। तो देखना यह है कि जनमानस पर क्या प्रभाव इसका पड़ता है, वहाँ की जनता किन मुद्दों के साथ, क्योंकि विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। न्यूज़ नेशन के सर्वे में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण रूप में ये सामने आया है। लेकिन देखना यही है कि जिस तरीके से कल राहुल गांधी रात को आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जीएसटी का मुद्दा है, नोटबंदी का मुद्दा है, नैनो का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, बहुत सारे इश्यूज को लेकर राहुल गांधी आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, जीत आखिरकार विकास की होगी। यानी इन सारे मुद्दों के बाद अगर कोई मुद्दा बड़ा आता है तो राहुल गांधी भी मान गए कल कि विकास का ही मुद्दा है। आपके पास यही बताया कि विकास का ही मुद्दा है। सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2 करोड़ 12 लाख मतदाता मैदान में हैं, जिनमें 1 करोड़ 14 लाख के करीब युवा हैं, जिनकी उम्र 18 से लेकर 35 और 40 के बीच है। और इन्हीं के लिए एक अपील की गई है प्रधानमंत्री की तरफ से और युवाओं से कहा गया है कि वो बड़ी संख्या में बाहर आए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, इस चुनाव में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। प्रधानमंत्री की तरफ से ये लोगों को अपील की गई। तो युवाओं से अपने मताधिकार के इस्तेमाल की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। मतदाताओं से अपील है ये कि गुजरात में आज जिस तरीके से अब से कुछ देर के बाद 89 सीट्स पर वोटिंग शुरू हो जाएगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मतदाता जो है अपने घरों से बाहर निकलें और मताधिकार का इस्तेमाल करें। पूरब का रुख कर लेते हैं। पूरब, सौराष्ट्र कच्छ के इलाके की हम बात कर रहे थे और यहां पर वो इलाका भी है जहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी चुनाव लड़ रहे हैं। राजकोट पश्चिम वो सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सेफ सीट मानी जाती है। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में जिस तरीके से प्रचार का जोर रहा है, वहां पर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी सबसे ज्यादा सेफ माने जाने वाली सीट पर भी बहुत कड़ी चुनौती मिल रही है। विशाल, इंद्रनील राजगुरु जो कांग्रेस से मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत ही मजबूत कैंडिडेट के रूप में सामने आए हैं। पिछले 2 महीने में देखा जाए तो वो ज़बरदस्त प्रचार कर रही है कांग्रेस पार्टी इस राजकोट पश्चिम विधानसभा सीट पर, जहां पर मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं। हम राजकोट में है। सौराष्ट्र की बात की जाए तो
सौराष्ट्र कच्छ वो इलाका है, पूरे गुजरात का सबसे बड़ा इलाका है। और कहते हैं ना कि जिस तरह से आपको दिल्ली पर राज करना हो तो आपको उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लानी होती है, तो जिस तरह से आपको गुजरात में अगर गद्दी चाहिए तो सौराष्ट्र और कच्छ को जीतना बेहद ज़रूरी हो जाता है। सौराष्ट्र कच्छ के मुद्दे की बात की जाए तो हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विजय रूपाणी ने पिछले 6 से 7 महीनों में सौनी योजना के तहत पानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कि जिससे सौराष्ट्र कच्छ को पानी मिल सके। लेकिन जिस तरह से आरक्षण के आंदोलन ने इस सारे मुद्दों पर सेंध लगाई है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है, तो देखना ये होगा कि आज पहले चरण का मतदान है और सौराष्ट्र कच्छ का भी इलाका इनमें शामिल है 89 सीटों में। प्रधानमंत्री ने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आए, वोट करें, अपने मताधिकार का उपयोग करें। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री 8 बजे अपने घर से निकलेंगे और सीधा वोट डालने जाएंगे। सौराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात की गद्दी पर राज करने के लिए। बिल्कुल, तो सौराष्ट्र कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीट्स के 19 जिलों में आज वोटिंग होने वाली है और अब से कुछ देर के बाद सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो जाएगा।